मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद तमाम प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगा ली है जीत हासिल करने को। हालांकि किसकी जीत इस उपचुनाव में होगी, बात करने के लिए मेरे पास मुरादाबाद के कुछ सीनियर पत्रकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सुशील भाई, सबसे पहले आपसे जानेंगे क्या समीकरण है इस बार कुंदर की उपचुनाव की। देखो, जो पुराने समीकरण की बात करें तो लगातार 3 बार सपा का कब्जा रहा है, 2012 में, 17 में, 22 में। अब ये उपचुनाव आगे 3 बार सपा का कब्जा रहा है और 2 बार जो भाजपा के प्रत्याशी रामवीर वो 3 बार हार का उनमें सामना भी करना पड़ा है। लेकिन इस बार बहुत कांटे का मुकाबला है। भाजपा ने ज़मीनी स्तर पर बहुत मेहनत कर चुकी है और मेहनत कर भी रही है। अभी कल रामवीर सिंह ने, भाजपा के प्रत्याशी जो उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, एक उन्होंने जनसभा भी करी। उसमें भारी तादाद में कुंदर की क्षेत्र के लोग आए थे और ख़ासकर मुस्लिम, जबकि कहा जाता है कि कुंदर की जो है मुस्लिम बहुल्य सीट है और सबसे ज़्यादा तुर्क बिरादरी का वोट उस सीट पे है। तो तुर्क बिरादरी के भी बहुत मुस्लिम जो थे उनके समर्थन में आए थे। कल मैं कुंदर की विधानसभा के 3 क्षेत्रों में गया था और ख़ासकर मुस्लिम क्षेत्र थे वो। तो वहाँ पे जब मैंने लोगों से वैसी जानकारी करी मैंने भी क्या चल रहा माहौल, तो बोले भाई साहब हम तो रामवीर सिंह के साथ हैं। और मैंने उसका कारण भी पूछा, मैंने कि रामवीर सिंह के साथ क्यों? वो भी हर बार मुसलमान सपा को वोट देता हुआ आया। बोलो जीतने के बाद विधायक किस काम के? कोई काम नहीं करा पाएंगे हमारा। कम से कम 3 साल के लिए अगर रामवीर सिंह जीतते हैं और 3 साल के लिए विधायक बनते हैं तो कम से कम हम उनसे किसी काम करेंगे, कम से कम वो हमारा काम तो कराएंगे, विकास तो कराएंगे। तो ये मान रहे हैं हम लोग कि रामवीर सिंह जो है इस बार जीत दर्ज करेंगे। मेरे साथ एक और साथी पत्रकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या समीकरण रहेगा और किस ग्राउंड पे कौन प्रत्याशी जीत हासिल करेगा। सादिक भाई, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, भाजपा के अकेले जो प्रत्याशी हैं वो रामवीर सिंह हैं, जो मुख्य पार्टियां हैं। इसके अलावा तमाम पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए हैं। वोटों का बिखराव जो है वो रुक पाएगा या वोटों का बिखराव होगा? ये कहीं ना कहीं अगर बात करें, 3 तुर्क प्रत्याशी जो है मैदान में, AIM, बसपा और ये जो समाजवादी, तीनों तुर्क प्रत्याशी को मैदान में उतारा। तुर्क प्रत्याशियों की इस सीट पर 40% तुर्क प्रत्याशी हैं। मुसलमानों में तुर्क बिरादरी इस विधानसभा पर सबसे ज़्यादा है। अब ये अच्छा कंपटीशन हो सकता है। अगर कहीं वोटों का जो है बिखराव होगा, अगर वोट बढ़ गए तो कंपटीशन बढ़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनावी अगर बात करें तो सीधी फाइट्स भाजपा और समाजवादी के बीच में। अब देखना ये होगा कि मुसलमान मतदाता किधर जाता है। जिधर मुस्लिम मतदाता जाएगा उस प्रत्याशी की जीत हासिल होगी। साजिद भाई, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, कुंदर की विधानसभा में 60% मुस्लिम वोटर है, 40% हिंदू वोटर है। क्या लगता है क्या रहेगा चुनाव का समीकरण इस बार? देखिए, यकीनन जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो हमेशा रिज़ल्ट देते आए हैं और जो जहां वो चले जाते हैं वहां जीत हो जाती है। अक्सर सपा इस सीट को जीतती आई है। लेकिन मौजूदा हालात में जो है सिनेरियो चेंज है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की है। रामवीर सिंह जी यहाँ से कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो काफ़ी ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, वो मुस्लिम कम्युनिटी को साथ लेकर के ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो कि देखा गया है और काफ़ी मुस्लिम उनके सपोर्ट में भी हैं। तो उम्मीद ये है इस मर्तबा कि कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। वो खुद भी कह चुके हैं, उनकी पार्टी के लीडर भी तमाम तरह की बात करते हैं कि इतिहास इस बार बदलेगा। इतिहास बदलने से मतलब कि इस बार वो सीट को लेकर के बहुत ज़्यादा आशान्वित है कि वो सीट निकाल कर ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी कैंपेनिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरीके से दूसरे अगर देखा जाए तो वोट का बंटवारा, जैसे अभी बात चल रही थी, वोटों का बंटवारा भी इसमें एक अहम मुद्दा रहेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका सीधा फ़ायदा पहुंचता हुआ दिख रहा है और टक्कर जो होगी इस बार कांटे की रहेगी। इसमें यह नहीं बोल सकते कि इस मर्तबा समाजवादी पार्टी आसानी से मुस्लिम और तुर्क बिरादरी को लेकर के अपनी सीट निकाल पाएगी। कोई टक्कर रहेगी, कांटे की टक्कर रहेगी इस बार। अंकित चौहान मेरे साथ मौजूद है, मुरादाबाद के सीनियर पत्रकार है और एक लोकल चैनल के संपादक भी हैं। उनसे बात करूंगा। कुंदर की विधानसभा की मैं बात अगर आपसे करूं तो जो इसका इतिहास है, इतिहास को अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत दिख रही है, क्योंकि तमाम बार सपा का जो प्रत्याशी वो यहाँ से विधायक बना। इस बार क्या समीकरण आपको लग रहा है, क्या स्थिति लग रही है? देखिए, क्योंकि ये सबसे पहली बात ये है कि ये उपचुनाव है
और उपचुनाव में अगर बात करें तो जो क्षेत्रीय जो जनता है, अगर उसके फ़ायदे की बात की जाए तो उनके लिए फ़ायदेमंद ये है कि जो विनिंग कैंडिडेट हो या जिसकी सरकार है उसी को सीट जिता दी जाए, ताकि वो अपने 2.5 साल या 3 साल जो भी समय बचता है उस समय के लिए अब कम से कम उस लीडर से वो काम ले सकें। क्योंकि ये अमूमन देखने में आता है। इससे पहले भी देखिए जो समाजवादी के जो विधायक रहे हैं उन्होंने भी अभी एक आरोप भी लगा दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते हुए भी कुंदर की विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। तो जब ऐसा है तो फिर क्षेत्र की जनता को ये भी सोच लेना चाहिए। अब बात करें आंकड़े की, अगर आंकड़े की बात करें तो लगभग 2,33,000 समथिंग जो मुस्लिम वोटर है इस कुंदर की विधानसभा पर, और 1,60,000 के समथिंग हिंदू वोटर है। और इसमें भी तुर्क बिरादरी और शेख शादी जो बिरादरी है वो दोनों ही कम्युनिटी के जो वोटर हैं वो एक साथ, मतलब 65,000 और 63,000 का समथिंग कुछ रेशियो है। तो अगर उसमें बात करें और अगर उस इन दोनों ही वोटरों में अगर बंटवारा हो जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें विनिंग कैंडिडेट हासिल कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है या फिर बीजेपी के वोटर ये इस विधानसभा पर बीजेपी का जो मुस्लिम वोटर है वो डिसाइड करेगा कि आखिरकार सीट किसकी तय होगी। और अगर समाजवादी की तरफ ही मुस्लिम वोटर एक तरफा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये तय माना जाएगा कि मुस्लिम जो कैंडिडेट है यानी कि कहें कि समाजवादी का जो वोटर है वो ही तय करेगा कि समाजवादी आखिरकार किस तरीके से जीते। वाजिद भाई, मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, और अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा चुनाव भाजपा ने जीता, तो क्या लगता है इस चीज़ का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कुछ फ़ायदा मिलेगा? यकीनी तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे केंद्र की आपने बात कही, यहाँ पर जो चुनाव है वो उपचुनाव है और विधानसभा का चुनाव है, तो यहाँ पर जो लोकल इश्यूज़ हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट हैं, जैसे आपने कहा कि AIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या फिर बसपा बहुजन समाज पार्टी, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा कुछ कमाल कर पाएंगे, क्योंकि हमने साल 2022 चुनाव में देखा, विधानसभा चुनाव में, कि सीधा मुकाबला पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलाइंस के बीच में था। और अभी भी यहाँ पर इसी तरीके से जो कंडीशन है वो लग रही, क्योंकि ये इलाका जो है मुस्लिम बहुल है और यहाँ पर जो तुर्क बिरादरी है वो अपना एक खासा दबदबा रखती है। लेकिन अगर उसी के एवज अगर बात रामवीर जी की जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता जो हैं उसमें उनकी जो पैठ है, जो पकड़ है, वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। उसका रीज़न है क्योंकि ऐसा नहीं है कि रामवीर सिंह पहली बार चुनाव मैदान में हो, उन्हें 3 बार का तजुर्बा है और तीनों बार से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो जानते हैं कि बिना मुस्लिमों के जीत पाना नामुमकिन है, तो इसी वजह से वो मुस्लिमों को साथ लगाए हुए हैं, मुस्लिम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नेट टू नेट फाइट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। ठीक है, मेरे साथ नज़र भाई भी हैं। नज़र भाई भी यहाँ के लोकल पत्रकार और काफ़ी टाइम से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, कई दशक से। नज़र भाई, मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, वोटों का बिखराव, वोटों का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, एक तरफ बसपा के प्रत्याशी भी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं जो कि दलितों की राजनीति करते हैं, और चंद्रशेखर यहाँ पे पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो वोटों का जो नुकसान होगा, दलित वोट इन लोगों को मिलेगा या भाजपा की तरफ डाइवर्ट होगा? देखिए, अगर बात करें तो अब जैसे भाजपा का जो बोलबाला है बहुत तेज़ी से चल रहा है। 1993 के बाद, एक बार भाजपा 1993 में जीती थी, उसके बाद बसपा और सपा ने कुंदर की विधानसभा सीट पे ही अपना कब्जा बनाए रखा था। और अब मौका लग रहा है कि रामवीर जी जैसे जिस ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो लगता है मुस्लिम, दलित, सभी समाज के लोगों लेके चल रहे हैं। उम्मीद है कि अब कैसे भाजपा सीट निकाल लेगी। और कई मुस्लिम प्रत्याशी हैं, क्या वोटरों का बंटवारा होगा उनमें? हाँ, देखिए, इतना नहीं तो थोड़ा बहुत तो मुस्लिम वोटर बंटवारा होगा, चाहे वो MIM हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। उसके बाद फिर बीजेपी के बारे में भी मुस्लिम वोट अच्छा खासा है। ये थे मुरादाबाद के पत्रकार जो कुंदर की विधानसभा के उपचुनाव को लेकर अपनी राय दे रहे थे। उनकी एकमत राय है कि मुस्लिम प्रत्याशी काफ़ी मजबूत है, सारे के सारे उनमें जो वोटों का बंटवारा होगा वो होना तय है। ऐसे में सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह को मिलेगा, और कहीं ना कहीं बाकी प्रत्याशियों के मुकाबले रामवीर सिंह इस उपचुनाव में मजबूत नजर आ रहे हैं। दीप चंद जोशी, भारत समाचार, मुरादाबाद।